हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लिया है और यह लेक्चर हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा। हमने जो प्रीवियस लेक्चर बताया जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो हमने आपको बताया कि इसमें जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन दिए हुए हैं और साथ ही साथ ऐसे भी रिएक्शन जो सीयूईटी, नीट और जेई में भी पूछे जाते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन हमने कवर किया, उस टाइप के रिएक्शन को कवर किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसमें क्या होता है, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज होता है न्यूक्लियोफिलिक। देखिए पहला आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरा टाइप का। ठीक है, पहला हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए ऐसा पहला रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला इसमें आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। पहला होता है आपका, ये आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक से स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका जो भी एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होकर और जो न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक करके हैलाइड को हटा के खुद उसकी जगह पे जुड़ जाता है। जैसे कि आप देखिए आपका ये एल्किल हैलाइड है, ठीक, प्लस इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो ये आपका एन माइनस, ये यहाँ से हट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह जुड़ जाएगा और ये इसका मीडियम क्या होता है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे जुड़ जाता है तो आपको क्या बोलता है, एल्किल न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, एल्किल न्यूक्लियोफाइल बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल प्लस बाकी जो भी बचा आपको एच एक्स बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन क्लियर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं उसमें होते हैं आपका अल्कोहल होता है, साइनाइड होता है, हेलोजन ग्रुप के भी हो जाते हैं, हेलोजन ग्रुप भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि आपका न्यूक्लियोफाइल OH हो सकता है, OH माइनस, ठीक, CN माइनस, ठीक, O माइनस, या आपका I माइनस, मतलब हेलोजन ग्रुप से रिलेटेड भी आ सकते हैं, सारे कंपाउंड आ सकते हैं। यह रिएक्शन आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, yeah, these reaction are two type। इस यह रिएक्शन दो टाइप का होता है। पहला होता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। इसमें देखिए आपका होता है SN1 रिएक्शन, ठीक, और दूसरा होता है आपका SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम आपको SN1 रिएक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अपना एल्किल न्यूक्लियोफाइल बना लेता है और साथ ही साथ जो भी बचे होते हैं आपके हेलोजन एसिड बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब इसको नोट करिए, फिर हम SN1 रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर SN2 रिएक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साथ ही जो नोट नहीं किए होंगे पॉज करके नोट कर लेंगे, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगला SN1 रिएक्शन क्या होता है। इसमें हमारा पहला है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन यह क्या होता है, यह रिएक्शन आपका कार्बोकेटायन बनाता है। ठीक है, कार्बोकेटायन, इसके स्टेप दो स्टेप में पूरे होते हैं, यह दो स्टेप में पूरे होते हैं। ठीक है,
पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनाता है, फिर कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसके वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बना देता है, ठीक है। तो इसमें पहला रिएक्शन आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक, इस पहला स्टेप पहला होता है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट होता है स्टेबल कार्बो फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन जैसे मान करके चलिए आपका कोई भी, ठीक है, एक एल्किल हैलाइड है, जैसे आपका CH3 और ये CH3 और यहाँ से Cl जुड़ा हुआ, ठीक, ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। प्लस ये क्या होगा इस पे जब, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये रिएक्शन आपका क्या होता है, जब इसका स्लो रिएक्शन कराते हैं, जब स्लो रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, ये कार्बोकेटायन बनाता है और Cl बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके रिएक्शन का क्या मीडियम होता है, रिएक्शन का मीडियम होता है, देखिए इस तरीके से ये आपका CH3, ठीक, यहाँ से प्लस ये कार्बोकेटायन बन जाता है, ठीक है, प्लस Cl माइनस ये बाहर निकल जाता है, ये Cl आपका बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ ये आपका कार्बोकेटायन बनाता है। अब इस कार्बो न्यूक्लियोफाइल हमारा होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल में मान करके चलिए हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा, ठीक है। स्टेप टू देखिए, स्टेप टू हमारा जैसे क्या होता है, स्टेप टू क्या होता है, न्यूक्लियो अटैक ऑन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जब अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कार्बोकेटायन आपका बना हुआ है, इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे उठाइए, जैसे CH3 C हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक, और CH3 हो गया। मान करके चलिए हम OH न्यूक्लियोफाइल को ले ले रहे हैं, ठीक है, OH न्यूक्लियोफाइल को ले रहे हैं, ठीक, OH न्यूक्लियोफाइल को जब ले ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या देगा, OH इसके साथ आगे जोड़ के हम क्या देगा, CH3 C CH3 और OH प्लस आपका बाकी जो भी बचे हुए हैं, जैसे Cl माइनस है, इस तरीके यहाँ यहीं तक रिएक्शन होता है, ठीक है। छोड़िए इसको, यहाँ तक क्लियर हो, ये आपका क्या होता है 3 डिग्री एल्कोहल बना लेता है, तो आपका ये 3 डिग्री एल्कोहल बना लेता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन होता है, इस तरीके से रिएक्शन कम होता है, वो कंप्लीट होता है। SN1 रिएक्शन रेशमिक मिक्सचर होते हैं, जैसे मानकर चलिए इसमें अगर जो 2 रख ले रहे हैं, ठीक है, 2 है, तो आपको फिर क्या बनाएगा, प्लस OH, ठीक है, CH3 हाँ CH3, ये इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये रिएक्शन का फर्स्ट SN1 रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर या इन्वर्जन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ये आपका रेशमिक मिक्सचर या इन्वर्जन भी बनाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा SN1 रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में देखते हैं, फिर आगे हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, फिर उसके बाद से न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं। जब स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता है तो वो कार्बोकेटायन को पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो हमें न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड देता है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको नोट करके इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। रिएक्टिविटी देख लीजिए, रिएक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी आप देखिए Ri, ठीक है, Ri एल्किल हैलाइड, फिर RBr, ठीक है, RCl, RF, ये क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। फिर B होता है SN2 रिएक्शन, यह सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है, इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और जबकि SN2 होता है का 2 स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। चलिए RCH2, ठीक है, X प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करा रहे हैं, जब इसको अटैक कराएंगे तो यह अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, RNU माइनस प्लस X बाहर निकलेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होता है आपका, OH भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Cn भी हो सकता है, ठीक है, और O भी हो सकता है। तो इस तरीके से कंपाउंड एग्जांपल देख लीजिए, फिर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल। जैसे
CH3, ठीक, Cl है, ठीक, प्लस हम यहाँ पे आपका क्या बना, चलिए आयोडीन रख लेते हैं, ठीक है, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, CH3, एल्किल हैलाइड छोड़िए, साइनाइड रख लेते हैं, ठीक है, सॉरी साइनाइड रखिए, साइनाइड, तो हमको क्या बोले, मेथिल साइनाइड बना। इस तरीके से जब रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन हम करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, CH3 Cn प्लस Cl माइनस, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक, इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन जब कर आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर आई, ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि आर एक्स एन यू, ठीक है, सेम वही होता है उसी के टाइप से। फिर उसका एक चीज इसमें डिफरेंस होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी जब देखिए डेंसिटी, जब चार्ज की डेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ चार्ज अपन साइज होता है, नंबर ऑफ चार्ज अपॉन साइज, ये है इसका प्रॉपर्टी होता है। तो हमने यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, जब किसी भी एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक कराएंगे तो हमें न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये टू टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका SN1 और दूसरा होता है SN2। SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है और SN2 आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। SN2 में हमारा पहला क्या होता है, स्टेबल कार्बो, SN1 में हम पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, फिर हमें न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड देता है। जबकि ये SN2 में न्यूक्लियोफाइल पे, एल्किल हैलाइड पे हम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड देता है। इस तरीके से हमारा SN रिएक्शन कवर हो जाता है, ठीक है। बी आपका होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एसिड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें क्या होता है देखिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पर जब हम हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, जो होता है आपका एक्वस मीडियम में होता है, एक्वस मीडियम में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देता है, एल्किल हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल हैलाइड देता है। इसका क्या होता है देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, इसका आपका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में जैसे कि हमारा पहला कंपाउंड हो गया, जैसे CH3 CH2, ठीक, और Cl आपका क्लोरोएथेन हो गया, ठीक, प्लस ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप में होते हैं NaOH, KOH, इस टाइप के जो भी ग्रुप होते हैं उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। तो जब मान के चलिए इसमें से किसी को भी ले लीजिए, NaOH को ले लेते हैं हम, ठीक है, NaOH और KOH दोनों से रिएक्शन एक एक करा के देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाए। जब इनका रिएक्शन हम एक्वस मीडियम में कराएंगे, एक्वस मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए NaCl की जगह पे आके जोड़ जाएगा तो हमें देगा CH3 CH2 और OH, ठीक, हमें एथेनॉल दे रहा है, और Na और Cl मिला के हमें क्या बना देंगे, NaCl, एक मेटल हैलाइड होता है NaCl, सोडियम मेटल, ठीक है, एलिमेंट है। ये हमारा पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, CH3 CH2 और Br, ये हमारा एक रिएक्शन है, CH2 और Br, ये हमारा एक, इसमें इसके साथ हम क्या करेंगे, अब KOH के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, हमें क्या देगा, KOH का OH अब इस पे अटैक करके और ये इसके साथ जोड़ करके हमें क्या दे देगा, बना देगा CH3 CH2 OH प्लस CH2 OH
और फिर क्या हो जाएगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। या ये एक चीज यहाँ पे देखिए, एल्किल हाइड्रोक्साइड या अल्कोहल भी लिख सकते हैं, अल्कोहल देता है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस रिएक्शन को लिखिए, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम अगला टाइप देखते हैं, फिर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ये हमारे होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। फिर अगला प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब तक हम तीसरा होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। देखिए साइनाइड, साइनाइड में क्या होता है आपका, जैसे CN होता है, ठीक है। आपका देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हेलो एल्केन लिख लेते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्लस साइनाइड ग्रुप, साइनाइड, ठीक है। जब इनका रिएक्शन हम एल्कोहलिक मीडियम में, जब इनका रिएक्शन एल्कोहलिक मीडियम में कराते हैं तो हम क्या देता है, ये आपका देता है एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड देते हैं हमारा। क्या देखिए, जब हेलो एल्केन और साइनाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक मीडियम में कराते हैं तो हम क्या देते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड प्लस बाकी जो भी इसके साथ जो एलिमेंट होता है मेटल साइनाइड प्लस मेटल हाइड्राइड होता है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन क्लियर होता है। जैसे हेलो एल्केन पे आप RX, ठीक, RX हो गया आपका साइनाइड, साइनाइड ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपका, RCN, ठीक, उसके बाद से KCN, ठीक है, ये आया NaCN, ये सारे चीजें होती हैं। RCN मतलब हम KCN भी, NaCN भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो साइनाइड ग्रुप होते हैं, तो ये हमारा रिएक्शन जब एल्कोहलिक मीडियम में कराते हैं तो हमें देते हैं आपका RCN दे देता है, ठीक है। एल्किल साइनाइड प्लस KX, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो RX आपका KX बाहर नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका जैसे आपका ये CH3Cl हो गया, CH3Cl आपका क्लोरोमेथेन है प्लस KCN, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है, एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में हमें क्या देगा, ये आपका एक KCN है आपका Cn माइनस और K प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। ये Cl माइनस और CH3 प्लस में टूट जाएगा। तो क्या करेगा, जो KCN है, K है वो Cl पे अटैक करके आपका KCl बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए KCl बना लिया, ठीक है, KCl बना, बाकी और कौन सा CN बचा, ये CH3 के साथ जोड़ करके CH3CN बना लेगा, तो मीथिल साइनाइड बना लेगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन प्लस पोटेशियम साइनाइड, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम साइनाइड। जब इनका रिएक्शन हम एल्कोहलिक मीडियम पर आते हैं तो हमें क्या देता है, मेथिल साइनाइड देता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखिए, अब मान कर चले हम यहाँ पे एथेन भी रख सकते हैं, अदर कोई भी हेलोजन ग्रुप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एथेन रख लिए और प्लस Br रख लिए, ठीक है। तो आपको क्या ब्रोमोसाइनाइड, ब्रोमो का नाम एथिल साइनाइड दे देगा और आपका फिर पोटेशियम ब्रोमाइड दे देगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हम कहते हैं। तो ये रिएक्शन नोट करके हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं और इसके और सारे एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे। फिर हमारा अगला रिएक्शन क्या है उसके बारे में जानते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसा हमने बताया आपको CH3 CH2 और Br, ये आपका ब्रोमो एथेन है, ये आपका ब्रोमो एथेन है। अब यहाँ पे ले लीजिए हम NaCN, सोडियम साइनाइड ले लेते हैं, NaCN आपका क्या हो जाएगा, सोडियम साइनाइड,
जब इनका रिएक्शन हम एल्कोहलिक मीडियम में करा रहे हैं, एल्कोहलिक मीडियम, तो हमें क्या देगा, देखिए ये आपका CH3 CH2CN प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड, हमें देगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइनाइड ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन में आइसो साइनाइड ग्रुप, इसमें क्या होता है NH से हेलो एल्केन का रिएक्शन, हेलो एल्केन प्लस आइसोसाइन, हेलो एल्केन प्लस आइसोसाइनाइड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है जब एल्कोहलिक AgCN, एल्कोहलिक AgCN के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या देगा, ये देखिए जब एल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन करता है हमको देता है एल्किल आइसोसाइनाइड देता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये हमारा रिएक्शन का प्रोसेस होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, हेलो एल्किन जब एल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड देता है, हेलो एल्किन का RX, ठीक, प्लस एल्कोहलिक AgCN हो गया। जब हमें ए रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देता है RN ट्रिपल बॉन्ड C देता है, N ट्रिपल बॉन्ड C। ये हमारा होता है एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस बाकी जो भी बचा जैसे AgX बन जाएगा, AgX। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे CH3 CH2Br प्लस AgCN, ठीक, एल्कोहलिक मीडियम में जब इनका रिएक्शन करते हैं हम क्या देगा, देखिए CH3 CH2NC, N ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है प्लस AgBr देता है, AgBr। इस तरीके से हमारा रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं ब्रोमोइथेन, सिल्वर साइनाइड, ठीक है, सिल्वर साइनाइड और एथिल आइसोसाइनाइड। इस मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए। फिर हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे CH3 CH, ठीक, Cl CH3 यहाँ पे Cl प्लस CH3 प्लस AgCN। ये क्या करेगा कि AgCN इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या कहता है, हमें दे देगा CH3 CH NC CH3। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन बाकी जो भी बचा AgCl बन देगा, फिर AgCl। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइसोसाइनाइड के बारे में देख लिए। फिर क्या पढ़ लीजिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान करके चलिए हेलो एल्केन जब यह अमीनो ग्रुप से जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एल्किल नाइट्रेट देता है। जब अमीनो ग्रुप से रिएक्शन करता है तो देखिए अमीनो ग्रुप से डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में DMS, तो ठीक है, कि प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, एल्किल देता है, एल्किल अमीन। ये अमीन होता है प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्सरी भी होते हैं, प्लस बाकी जो भी प्रोडक्ट होते हैं। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। देखिए जब हेलो एल्किल का रिएक्शन अमीनो ग्रुप से कराते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन देता है। एग्जांपल देखिए RX हो,
NH2, ठीक है, NH3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और बाकी ये सारे रिएक्शन हो जाएंगे तो अमीन दे देगा RNH2, ठीक है। ये तीनों डिग्री हो सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्सरी भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये रिएक्शन, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि CH3Cl, ठीक, प्लस NH3, ठीक। जब इसके साथ रिएक्शन कराए DMSO, देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे क्लियर है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका पूरा नाम होता है। DMSO का डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है, ठीक है। जब इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देता है, देखिए 1 डिग्री मिथाइल दे देता है, 1 डिग्री अमीन देता है, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल अमीन, CH3NH2, ठीक, और प्लस HCl। ये क्या होता है, क्लोरो अमीनो मेथिल मिथाइल अमीन, ठीक है, मिथाइल अमीन, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। इसको 1 डिग्री अमीन भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री एल्किल अमीन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 1 डिग्री एल्किल पहला हो गया। दूसरा देखिए, जैसे CH3CH, ठीक, CH3 प्लस NH3, जब इसका रिएक्शन हम ऐसे कराते हैं DMSO के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देगा, NH3 Cl की जगह पे आके जुड़ जाएगा, तो देगा CH3 CH NH2 और हाँ NH2 और CH3, तो ये हमारा 2 डिग्री एल्किल अमीन देता है। तो 2 डिग्री प्रोपिलएमीन, 2 प्रोपिलामीन, प्रोपाइल 2 एमीन होता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मेथ एथ प्रोपाइल 2 अमीन, ये इसका नेम हो जाता है। प्लस यहाँ पे हमें क्या दे देगा, फिर HCl दे देगा, HCl, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो हमने अब तक आपको इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केनी के बारे में हमने अब तक 5 रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलो एल्केन के, उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। चैनल को इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और साथ ही साथ रिवाइज करते रहिए, और जो भी PYQ हो उनको सॉल्व करिए, तो अच्छे तरीके से क्लियर आपका चैप्टर स्ट्रांग होता जाएगा और बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे। इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।